गुजरात चुनाव के बीच दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की सीट है। डिंपल यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उससे समाजवादी पार्टी के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। और यही वजह है कि अखिलेश मैनपुरी में गली गली डिंपल के साथ लोगों से नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश इस बार चाचा शिवपाल को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते और इसीलिए उन्हें हर सभा में खासी अहमियत दी जा रही है। और आज अखिलेश ने मंच पर शिवपाल के पैर छूकर मैसेज देने की कोशिश की कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक है। शिवपाल भी मान गए हैं। तो क्या शिवपाल यादव के आशीर्वाद के बाद डिंपल की जीत तय है या मैनपुरी चौंकाएगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। दाने दाने सहपाल सिंगा को अरे बे डिंपल को राय जीताई उना पे मेरी करें रघुराइया। बड़े नेताजी के लाए नेताजी चले गए। दाने दाने मेरे ऐसे आते थे नेताजी। अरे अकाले सब को दाव है गाई उना पे मेरी करें रघुराइया। पर्चा बहू डिंपल का चर्चा चचा शिवपाल की। शिवपाल ने जब से सैफई आकर ऐलान किया नेताजी के नशेमन को खून पसीने से सींचेंगे, इटावा मैनपुरी का पूरा यादव डेन इलेक्ट्रीफाई हो गया है। लोग शिवपाल यादव के इलेक्शन मैनेजमेंट के मुरीद हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर शिवपाल ने आशीर्वाद दे दिया है तो फिर मैनपुरी पर सैफई खानदान का कब्जा कायम रहेगा। बीते करीब 2.5 दशक से मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम खानदान का राज है। 7 में 5 चुनाव अकेले मुलायम ने जीता। 2004 का चुनाव भतीजे धर्मेंद्र यादव ने जीता, तब मुलायम विधानसभा में थे। 2014 का चुनाव भाई के पोते तेज प्रताप यादव ने जीता, जब मुलायम आजमगढ़ से लड़ रहे थे। मैनपुरी लोकसभा का ही हिस्सा है इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट। जसवंत नगर सीट पर 7 बार मुलायम जीते, 6 बार छोटे भाई शिवपाल। जसवंत नगर विधानसभा सीट मैनपुरी संसदीय सीट की जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसी विधानसभा में मुलायम सिंह यादव का गांव सैफई भी पड़ता है। सैफई में इस वक्त चहुओर चर्चा डिंपल के चुनाव की और शिवपाल के करीबी रघुराज के मुकाबले की है। मुलायम सिंह यादव का ये गांव है सैफई और इस सैफई में हर चाय की दुकान, हर नुक्कड़ पर यही चर्चा है कि बहू डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की सीट पर कैसा चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे रघुराज सिंह शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। सैफई में हनुमान जी की मूर्ति है और बड़ा सवाल यही है कि गदाधारी हनुमान किसको अपना आशीर्वाद देंगे, बहू डिंपल यादव को या मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे रघुराज सिंह शाक्य को। डिंपल यादव मैनपुरी में घर घर संपर्क कर रही हैं। संस्कारी बहू की तरह इमोशन जगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अखिलेश यादव घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं। अपनी विधानसभा करहल में अखिलेश ने वोटर्स को बताया चाचा से चर्चा हो गई, अब तो कंपटीशन इस बात का है कि डिंपल को करहल ज्यादा वोट से जिताएगा या चाचा का जसवंत नगर। आने वाला चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है। मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही और साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि
बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सैफई का पसंदीदा गेम कुश्ती है। मुलायम सिंह यादव भी कुश्ती के शौकीन थे। अपने धोबिया पाठ के लिए तो सियासत में भी मशहूर थे। मगर इस बार क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में बड़ा दांव खेला है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 4.5 लाख की आबादी के साथ यादव सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो 3.25 लाख की आबादी के साथ शाक्य। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के 25 साल पुराने शिष्य रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। रघुराज को मुलायम ने ही बतौर शाक्य नेता खड़ा किया, रघुराज को विधायक और सांसद बनाया। अब रघुराज यादव परिवार का नहीं, बीजेपी के टिन का ट्रम्प कार्ड है। अब रघुराज सिंह शाक्य यहाँ से उम्मीदवार है और बीजेपी को ये उम्मीद है कि जो शाक्य वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करेगा। अब रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। रघुराज सिंह शाक्य के पिता पहलवान थे और मुलायम सिंह यादव उनके घर आते जाते थे। रघुराज सिंह शाक्य नौकरी करते थे, मुलायम सिंह यादव उनको नौकरी छुड़वाकर सियासत में लाए और एक बड़ा नेता बनाया। क्योंकि मुलायम सिंह ऐसा करते थे कि जो जातियां हैं उन्हीं में से किसी को बड़ा नेता बनाते थे, तो शाक्यों का नेता रघुराज सिंह शाक्य को बनाया गया। अब रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के खेमे में हैं और बीजेपी को वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि 1996 के बाद मैनपुरी से मुलायम परिवार के अलावा कोई जीता नहीं, मगर रघुराज शाक्य का दावा है इस बार मैनपुरी में मैजिक होगा। परिवर्तन की आहट 2019 में ही मिल गई थी, जब मुलायम की जीत का मार्जिन पूरा 1 लाख भी नहीं रहा। कौन सा काम नहीं किया है? इलाज से लेके तमाम सुविधाएं और स्वतंत्र राज, गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया। बाबा जी का बुलडोजर, उसने गुंडे अब भीतर हैं, कोई गुंडा दिखाई नहीं दे रहा। माताएं बहनें चाहे रात के 12 बजे निकलें, चाहे आपको शाम को निकलने के बाद स्वतंत्र निकलती हैं। कोई चैन से निपटे नहीं हो रही है, कहीं प्लाटों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं। ये कारण है, यहाँ से जनता ने बना लिया। राम राज्य बनाने का माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को गुंडों का राज खत्म करने का काम किया। उसी आधार पर विकास के नाम पर जो योजनाएं चल रही उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जताने का काम करने का काम कर रही है मैनपुरी जनता। लेकिन अभी तक बीजेपी नहीं जीती मैनपुरी का लोकसभा चुनाव। बीजेपी अभी तक मैनपुरी में कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीती, तो इस बार क्यों जीत मिलेगी? वो नेताजी ने कहा ना, नेताजी माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया, कहा लोकसभा के अंदर। तो नेताजी ने थोड़े सऊद, माननीय मोदी जी ने कहा, नेताजी को सब लोग श्रद्धांजलि देने का है। नेताजी बड़े नेता थे, लेकिन हुआ क्यों नहीं? घटा के कहाँ तक पहुँचा दिया? कहाँ से 4,31,000 से पहुँचाने का काम किया प्रेम सिंह शाक्य ने। बीएसपी से गठबंधन था, तब नेताजी 90,000 से जीतने का काम किया, को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो तो बड़े नेता थे मुलायम सिंह जी को, तब ये घटाने, तो ये अब वो परिवर्तन है। आप जब रिजल्ट आएगा तब देखना कि मैनपुरी का रिजल्ट देखने का काम करेंगे लोग। आइए अब उस चुनाव की बात कर लें जिसका जिक्र रघुराज सिंह शाक्य कर रहे हैं। 2019 में मुलायम सिंह यादव को बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य ने कड़ी टक्कर दी। नतीजा ये हुआ कि लाखों वोटों से मैनपुरी फतह करने वाले मुलायम महज 94,389 वोट के अंतर से चुनाव जीत सके। मुलायम की इस मरियल जीत में ही बीजेपी को मैनपुरी का मंत्र मिल गया था। बीजेपी ने तय कर लिया कि अब उसका उम्मीदवार शाक्य ही होगा। उसका कोर वोटर तो बना ही रहेगा, शाक्य सबसे बड़ा ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि इस उपचुनाव में बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को रिपीट नहीं किया। इसकी वजह साफ है, रघुराज शाक्य यादव घराने के इलेक्शन सीक्रेट से भली भांति वाकिफ हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।